अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हमारा। पीडीएम के अंदर, मुस्लिम लीग नून के अंदर जो इख्तिलाफ़ात हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और इस वक्त जो मामला है शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ के बीच, वो भी एक बड़ी अजीब सूरत इख्तियार कर गया। शहबाज शरीफ साहब, ऐसा लग रहा है कि अब नवाज़ शरीफ को छोड़ के तो आसिफ अली ज़रदारी का मशवरा ज़्यादा मान रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के अंदर एक ग्रुप बन गया जो नवाज़ शरीफ साहब को ये कह रहा है कि फ़ौरी तौर पर इलेक्शन की तरफ आप चले जाएं, वगरना ये बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। मैं पूरी आपको तफसील बताता हूँ पिछले 3-4 दिनों में किस तरह आपस में टेलीफोन कॉल्स पर क्या गुफ्तगू हुई और नवाज़ शरीफ की कॉल किसने नहीं सुनी। नवाज़ शरीफ ने अपने भाई शहबाज शरीफ को क्या कहा है कि आपने ये करना है, और शहबाज शरीफ वो टाइम लेना चाह रहे हैं। ये जो मरियम की ऑडियो लीक हुई, बड़ा एक सवाल है कि अगर चचा वज़ीर आज़म हैं तो फिर वो गिला क्यों कर रही हैं ये कि उनको काम करने नहीं दिया जा रहा। बड़ी एक अजीब सूरत हाल है। और दूसरी जानिब इमरान खान ने जो एक प्रोपेगेंडा कैंपेन शुरू की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि तहरीक-ए-इंसाफ असम्बलियों में वापस जा रही है, एमएनएस जो हैं वो एक अक्सरियत उनकी ये कह रही है कि वापस जाएं ताकि इमरान खान का इमेज जो है वो डिस्टॉर्ट किया जा सके, लोगों में ये बताया जा सके कि इमरान खान अब हार रहा है। वो कंप्लीटली आज इमरान खान ने उसकी तरदीद कर दी और ये ऐलान किया है कि हम किसी कीमत पर भी असम्बली में वापस नहीं जा रहे और जो इस्तीफ़े हमने दे दिए वो दे दिए। इसके अलावा जो ज़िमनी इंतखाबात होंगे उनमें वो मुकम्मल तौर पर आके मुकाबला करेगी तहरीक इंसाफ, ताकि लोटों का रास्ता रोका जा सके और नून लीग जो अपनी पोजीशन कंसोलिडेट करना चाह रही है उसका भी रास्ता रोका जा सके। इसके अलावा एक और बड़ी अहम इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा आगे चलकर कि वो जो एक टेलीफोन कॉल बनाई गई थी आसिफ जरदारी और मलिक रियाज की मुबैना तौर पर, उसमें नून लीग ने बहुत कोशिश की मलिक रियाज को घेरने की कि किसी तरीके से वो आके कोई बयान दे दें, लेकिन अब मैं आपको ये ख़बर दे रहा हूँ कि मलिक रियाज मुल्क से बाहर चले गए हैं और उनके जाने की वजह यह है कि वो अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। हुकूमत उन पर दबाव डाल रही कि वो ये कहें कि मैंने बात की थी। इमरान खान ने भी इस बात की मुकम्मल तौर पे तरदीद कर दी और अब मलिक रियाज जो हैं वो भी यहाँ से जा चुके हैं। तो वो जो एक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जा रही थी वो सारे का सारा मामला उलट हो गया। अब आते हैं जो इस वक्त नून लीग के अंदर की जो कहानी है। बताया यह जा रहा है कि इस वक्त नून लीग के एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते ना होने के बराबर हैं। जो भी बात हो रही है वो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब कर रहे हैं। बड़ी कमाल से, बड़ी होशियारी से आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ का और मरियम नवाज़ का पत्ता काट दिया है बिल्कुल। और जो बात भी हो रही है वो शहबाज शरीफ से हो रही है और शहबाज शरीफ की ख्वाहिश ये है, वो ये चाहते हैं कि थोड़े उनके पाँव लग जाएं। ये पंजाबी की एक बात होती है कि जी पैर लग जाएं, और साथ ही वो ये चाहते हैं कि उनका बेटा हमज़ा, उसकी भी पंजाब में पोजीशन थोड़ी मुस्तहकम हो जाए, उसके भी पाँव लग जाएं। तो इसलिए वो नवाज शरीफ साहब से ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी कहा जा रहा है उनसे करने के लिए उसमें थोड़ा टाइम चाहिए। ये बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ की तरफ से ये खुलकर बात की गई है कि आप असम्बली को तहलील करने की एडवाइस सदर ममलिकत को भेज दें, और ये कहा है शहबाज शरीफ साहब ने कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये बिल्कुल ये मैं करूँगा। नून लीग के अंदर एक ग्रुप बन गया जिसको शाहिद खाकान अब्बासी हैं, जिसमें राना तनवीर बताया जा रहा है मुबैना तौर पर, जिसमें ख्वाजा साद रफ़ीक हैं। वो ये बात कह रहे हैं कि जनाब हमें फ़ौरी तौर पर निकल जाना चाहिए असम्बलियों से। बहुत ज़्यादा अगर आपने करना है तो आप बजट दे दें, उसके बाद आप निकल जाएं, क्योंकि ये जो कहानी है ये नामुनासिब है। इसहाक डार साहब ने बड़ी सख्त रिजर्वेशन शो की हैं और नवाज शरीफ साहब इसहाक डार की बात को सही समझ रहे हैं। इसहाक डार ने ये कहा मिफ्ता इस्माइल को कि जो पुराना जो IMF पैकेज है उसकी बजाय आप नया IMF पैकेज जो है वो निगोशिएट करें, और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सजेस्ट की जो मिफ्ता इस्माइल ने मानने से इनकार कर दिया। तो उस पर भी बड़ा शदीद एक इख्तिलाफ है। और मरियम नवाज़ जो उनकी जो ऑडियो लीक हुई है उसमें वो ये कह रही हैं कि मैं वज़ीर आज़म साहब से बात करूँगी। अब चचा की हुकूमत है और
जो पीपल्स पार्टी है वो जिस अंदाज में चीज़ों को लेके चल रही है, तो वो मरकज़ में इस वक्त आसिफ अली ज़रदारी मुकम्मल तौर पे भारी हैं और हावी हैं, और नवाज़ शरीफ साहब की बात की और मरीम की बात की बजाय जो अहमियत है शहबाज शरीफ के पास, वो आसिफ अली ज़रदारी की है और मौलाना फजलुर रहमान की है। झगड़ा और इख्तलाफ जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि मरीम नवाज़ को ये बात कहनी पड़ी कि मैं बात करती हूँ वज़ीर-ए-आज़म साहब से। एक अजीब ये कहानी जो है वो चल निकली है, इख्तलाफ ये बढ़ गया। और इस सारे मामले में जो एक प्रोपेगेंडा इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ किया जा रहा था कि और इसको भी पीपल्स पार्टी लीड कर रही थी कि जनाब असम्बलियों से इस्तीफ़े जो हैं वो वापस हो गए हैं और हो जाने हैं, और इमरान खान असम्बलियों में वापस आ रहा है। खान साहब ने मीडिया से, सहाफ़ियों से आज भी गुफ्तगू की है और उसमें उन्होंने कहा कि कतई तौर पर ऐसा नहीं है। मलिक रियाज के हवाले से तहरीक अदम एतमाद के दौरान गुफ्तगू पर उन्होंने कहा कि झूठ है, टोटल मुकम्मल झूठ है, बिल्कुल किसी तरह से भी इस तरह की कोई बात नहीं, और ना ही हम असम्बलियों में वापस जाने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात का इंतज़ार करेंगे, कल पटिशन फाइल करेंगे और एक बड़ा धरना देंगे जिसमें 10 से 15 लाख बंदे जो हैं वो हम यहाँ पर इस्लामाबाद में लेके आएंगे। एक बात बड़ी अजीब है जो मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ कि इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं मुस्लिम लीग नून के अकाबरीन इमरान खान पर कि वो पेशावर में KPK में छुप कर बैठे हैं। बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि इमरान खान तो पाकिस्तान में मौजूद हैं, KPK में उनकी हुकूमत है जहाँ पर वो हैं, लेकिन जो भगौड़े हैं जो छुप कर लंदन में बैठे हैं, नवाज शरीफ साहब वहाँ पर गए हुए हैं, इसहाक डार साहब वहाँ पर गए हुए हैं, मरीम नवाज साहबा के अपने भाई वहाँ पर छुपे हुए हैं। तो ये कहना मरीम नवाज का कि इमरान खान KPK में छुप के बैठ गए हैं, ये एक बड़ी लोग इस पर बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं सोशल मीडिया पर कि जो लोग खुद मतलूब हैं, छुप कर बैठे हैं बाहर, यहाँ से भाग गए हैं, वो इमरान खान को ये ताना दे रहे हैं कि जनाब आप वापस नहीं आ रहे हैं KPK से। और ये मैं आपको बताऊं, इनका इरादा ये है कि ये हुकूमत जो है इसको ये काबीना मंजूरी देगी और ये इमरान खान के ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज करना चाहते हैं। एक और बात आज बहुत अहम हुई है, आज इमरान खान साहब ने इस बात की तस्दीक की है कि उन पर दबाव था कि आप इसराइल को रिकग्नाइज़ कर लें, इसराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर बना लें, और उन्होंने कहा कि उन्हें ये अहम पैगाम डिलीवर किया गया था। उन्होंने कहा कि मैं अभी ये नहीं बताऊंगा कि ये अहम पैगाम किसने दिया था, लेकिन मुझे बाकायदा तौर पर यह कहा गया, मेरे ऊपर बाकायदा ये प्रेशर डाला गया कि मैं इसराइल को कबूल करूं, तो मैंने इसराइल को रिकग्नाइज़ करने से इनकार कर दिया क्योंकि कायद आज़म इस हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी तय करके जा चुके हैं। बड़ी ये जो इसके बाद, इस बयान के बाद ये जो मुलाकातों की खबरें हैं इसराइल के साथ, ये इसराइली सदर के साथ, इनकी एक बड़ी अहमियत जो है वो बन गई है। कल एक बहुत अहम इजलास है कायमा कमेटी बराए इत्तलात का, सेनेट की, फैसल जावेद सेनेटर तहरीक इंसाफ के इसके सरबराह हैं कमेटी के। और इस वक्त जो पाकिस्तान में सहाफ़ियों के साथ जो की जा रही है, सोशल मीडिया को जो दबाने की कोशिश की जा रही है, उस पर कल बड़ी खुलकर बात होगी। बहरहाल मज़ीद जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपके साथ शेयर करूँगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।